स्वागत। सबसे पहले देखते हैं आज की ताजा खबरें। मात्र 1258 किसानों के कपास की खरीदी, मजदूरी के अभाव में खरीद की गति धीमी। खामगांव जिले में 3 अहवाल पॉजिटिव। दुपहिया से शराब ले जाते 2 गिरफ्तार। विवाद में पत्नी का सिर फोड़ा, तलवार से किया घायल और युवती का किया विनय भंग। अब देखते समाचार विस्तार से। कोरोना के चलते मजदूर की कमी का झटका कपास खरीद को भी लगा है। गत 21वें दिनों में वनी बाजार समिति में सीसीआई ने केवल 1258 किसानों का कपास खरीदा। विशेष बात यह है कि वनी बाजार समिति में 6262 किसानों ने कपास बेचने के लिए अपना पंजीयन कराया है। अब बारिश के पूर्व क्या किसानों का कपास खरीदी होगा, यह सवाल किया जा रहा है। कोरोना के कारण किसानों की समस्याएं भी बढ़ी है। लॉकडाउन के नियमों में किसान पीसा जा रहा है। कोरोना के कारण अब भी लाखों क्विंटल कपास किसानों के घर में ही पड़ा है। खरीफ सत्र समीप आ रहा है, उसकी तैयारी के लिए पैसा नहीं रहने से किसान चिंता में है। पहले लॉकडाउन के बाद कोरोना के डर से सीसीआई ने अपनी कपास खरीदी बंद कर दी, लेकिन किसानों की स्थिति को देखते हुए सरकार ने सीसीआई को लॉकडाउन के सभी नियमों का पालन करते हुए खरीद की अनुमति दी थी। उसके तहत सीसीआई ने वनी में कपास खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीयन शुरू किया। वनी केंद्र पर 6262 किसानों ने, वही शिंदोला केंद्र 2590 किसानों ने अपना कपास बेचने के लिए पंजीयन कराया, लेकिन कपास खरीद की गति बहुत ही धीमी है। प्रयोगशाला में जांच करने के लिए रवाना किए गए अहवाल में से 3 अहवाल पॉजिटिव प्राप्त हुए हैं। दिन भर में 5 अहवाल पॉजिटिव प्राप्त हुए हैं। हाल ही में प्राप्त हुए अहवाल में नादुरा तहसील के अमलपुर निवासी 19 वर्षीय युवक, यह खामगांव तहसील के ही जलका भडंग निवासी 25 वर्षीय युवक और उमरा तहसील खामगांव गोपाल नगर खामगांव के 37 वर्षीय वृद्धा के अहवाल का समावेश है। आज तक जिले में कुल 35 कोरोना बाधित मरीज हुए हैं, जिसमें से 3 की मृत्यु हो गई है। आज तक 24 कोरोना बाधित मरीजों की जांच कोरोना नेगेटिव आने के कारण उन्हें वैद्यकीय प्रोटोकॉल के तहत कोविड हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई है। इस तरह छुट्टी दिए गए मरीजों की कुल संख्या 24 है। फिलहाल अस्पताल में 8 मरीजों पर इलाज शुरू है। ऐसी जानकारी सामान्य अस्पताल खामगांव के डॉक्टर नीलेश टापरे ने दी है। उमरा तालुका तहसील बाड़ापुर का व्यक्ति खामगांव के भाटिया लेआउट में 2 दिन पहले उसके भाई से मिलने आया था। उसका स्वास्थ्य खराब होने से उसे खामगांव सामान्य अस्पताल में भर्ती किया गया। उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। उसके दामाद भी गोपाल नगर के अंत के सिरे में रहते हैं। इन दोनों ही परिवारों को क्वारंटाइन किया गया है और यह मरीज खामगांव शहर का नहीं है, बल्कि अतिथि के रूप में भाई के घर आया था। आने से पूर्व वह बाशी टाकरी से आया था। इसी तहत दोनों जगह से रिश्तेदारों को क्वारंटाइन किया गया है। आप तक न्यूज खामगांव प्रतिनिधी मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट। आमचे लहान भाऊ ऋषी कावणे हे बी सोबत आहे। आम्ही या वार्डामध्ये सौभाग्यताई सरलाताई कावणे आणि मी ओम सर्वा म्हणून या प्रभागाच्या नागरिकांना हे आवाहन करणार की आपल्या घरामध्ये राहा, सुरक्षित राहा, असं तोंडाला मास्क लावा आणि कोणासोबत संपर्क न ठेवता आपले काम योग्य रीतीने करा आणि आजूबाजूच्या लोकांना म्हणजे जनजागृती करा की हा दुर्दैवी आजार पसरणार नाही, अशी आम्ही या स्थानिक नागरिकांना आवाहन करणार। अवैध तरीके से देशी विदेशी शराब बेचने के लिए जाने वाले 2 पहिया सवारों को गिरफ्तार कर उसके पास से 1 दुपहिया और 4000 रुपए की शराब, कुल 64,000 का माल जब्त किया गया। कार्रवाई बुधवार की सुबह आर्मी बाईपास मार्ग पर औदुतवाड़ी पुलिस ने की है। बता दें कि 2 युवक 1 दुपहिया से शहर में देशी विदेशी शराब बेचने के लिए लाने की सूचना औदुतवाड़ी थाने के शैलेश मुंडे को मिली। इस जानकारी के आधार पर आर्मी बाईपास मार्ग पर जाल बिछाने पर दुपहिया क्रमांक MH29 7770 से 2 युवक आते हुए दिखाई दिए। उन्हें रोककर पूछताछ करने पर उनकी पहचान यवतमाल निवासी योगेश पेठेकर और बालाजी सोसाइटी निवासी आकाश वागाड़े के तौर पर उनकी पहचान हुई। जांच करने पर उसमें देशी विदेशी शराब की बोतलें पाई गई, जिसका मूल्य 3802 रुपए है। शराब व दुपहिया कुल 63,802 रुपए का माल जब्त कर उनके खिलाफ औदुतवाड़ी थाने में शराबबंदी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। कार्रवाई पीसीआर राहुल गुए, शैलेश मुंडे आदि ने की है। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए आप तक न्यूज। यवतमाल शहर के बीचों बीच पांढरकवड़ा रोड स्थित जिंद्रान नगर सभी सुविधाओं से परिपूर्ण जिंद्रान नगर आकर्षक और मनमोहक बंगले, सेमी बंगले, डीलक्स बंगले, जहां आपको मिलेगा आपका प्यारा घर आपके मुताबिक। जिंद्रान नगर में निसर्गरम्य वातावरण, बच्चों के मनोरंजन के लिए भरपूर खिलौने, सभी के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए सुंदर बगीचे की व्यवस्था, रोड के दोनों साइड और चौराहे पर
आकर्षक पुल कॉर्नर, संपूर्ण परिसर में पक्के डांबर के रास्ते, भरपूर रोशनी के लिए स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, ईश्वर की प्रार्थना के लिए विशेष इबादतगाह, 18 मीटर का डीपी रोड, आने जाने के लिए 11 पक्के डामरी रास्ते, जिंद्रान नगर के शुरू में भव्य और आकर्षक प्रवेश द्वार, खरीदारों के लिए खुश खबर, लोन सुविधा उपलब्ध। जिंद्रान नगर में 24 घंटे भरपूर पानी की सुविधा। संपर्क आप तक न्यूज कार्यालय, विवेकानंद स्कूल के पास, बब्बी पहलवान चौक, यवतमाल। आप तक न्यूज में आप सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत। मोबाइल रखने को लेकर पत्नी से विवाद कर पत्थर से सिर फोड़कर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। यह घटना यवतमाल के सटे भारी गांव में 19 मई के दोपहर 1:30 बजे घटी, जिसकी शिकायत भारी निवासी सुरेखा वसाकी ने शाम 7 बजे यवतमाल शहर थाने में दर्ज कराई है। शिकायत के मुताबिक घर में रखा हुआ मोबाइल नहीं मिलने से आरोपी पति भास्कर वसाकी ने पत्नी के साथ विवाद कर पत्थर से सिर फोड़कर जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में शहर ने आरोपी पति के खिलाफ भारतीय दंड विधा की धारा 324, 323, 504, 506 के तहत अपराध दर्ज किया है। मामूली बात को लेकर हुए विवाद में युवक को लातों घुटों से पिटाई कर तलवार से वार कर घायल करने का मामला सामने आया है। यह घटना यवतमाल के पांडुरना पिंपरी में 19 मई को दोपहर 12 बजे घटी, जिसकी शिकायत पांडुरना पिंपरी निवासी अंकुश गणेश राठौर ने शाम 6 बजे यवतमाल ग्रामीण थाने में दर्ज कराई। शिकायत के मुताबिक आसे गांव के पारदीबेड़ा निवासी आरोपी घगू सेठ नरसू भोसले यह अन्य 3 के साथ शिकायतकर्ता के खेत में गए थे। शिकायतकर्ता ने खेत में आने की वजह पूछने पर उक्त आरोपी ने मिलकर शिकायतकर्ता की पिटाई कर तलवार से वार कर घायल कर दिया। इस मामले में ग्रामीण पुलिस ने उक्त आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड विधा की धारा 324, 504, 34 आर्म एक्ट 4, 25 के तहत अपराध दर्ज किया है। युवती को अकेला सोया हुआ देख गलत उद्देश्य से उसके घर में घुसकर विनय भंग करने का मामला सामने आया है। यह घटना दिग्रस के चिंचोली में 19 मई की रात 1 बजे घटी, जिसकी शिकायत पीड़िता ने रात 8 बजे दिग्रस पुलिस थाने में दर्ज कराई है। शिकायत के मुताबिक मंगलवार की देर रात अंधेरे का लाभ उठाकर चिंचोली निवासी आरोपी लक्ष्मण डोरे यह गलत उद्देश्य से पीड़िता के घर में घुसा। पीड़िता ने उसे देखकर चीखने पर उक्त आरोपी भाग गया। इस मामले में दिग्रस पुलिस ने उक्त आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड विधा की धारा 354, 448 के तहत अपराध दर्ज किया है। आइए फिर से नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। मात्र 1258 किसानों के कपास की खरीदी, मजदूरों के अभाव में खरीदी की गति धीमी। खामगांव जिले में 3 अहवाल पॉजिटिव। दुपहिया से शराब ले जाते 2 गिरफ्तार। विवाद में पत्नी का सिर फोड़ा, तलवार से किया घायल और युवती का किया विनय भंग। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। फिर से हाजिर होंगे आपके अपने आप तक न्यूज पर। नमस्कार। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज, या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस, और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए तो आ रहे हैं हम आप तक। हमेशा आप देखते रहिए आप तक, क्योंकि उस पर मैं आती हूँ रोज रोज। सो आप जरूर देखें आप तक। आप तक न्यूज के साथ आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास, यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें। 9850353756